Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, today I am going to teach you geometry concept number 1 and I am going to upload 100 concept. Okay, this is my planning of uploading 100 concept. Let's of geometry of course. Let's see will I able to do it or not. So, make sure you watch these videos and that's all. So this is first concept of geometry. अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल तीन साइड से बना है ए बी सी. अब जब ये ए बी सी से बना है तो ए बी सी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो सकती है ना. ठीक है, तो अगर ए बी सी की कुछ वैल्यू हो सकती है तो तब मेरा क्या बनता है, ट्रायंगल फॉर्म होता है. तो जब भी मेरा ट्रायंगल फॉर्म होगा तो हमारे को एक चीज़ दिखेगी कि दो साइड का सम क्या होगा मेरा, तीसरी साइड से बड़ा होगा. अगर ये चीज़ फुलफिल नहीं होगी तो इसका मतलब मेरा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है. इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम. ठीक है, ठीक है कि अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए. या मैं कह सकता हूँ ये जो तीसरी साइड होगी ये इनके सम से छोटी होगी. और दूसरा, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा. ठीक है, ठीक है. तो ये होती है मेरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम. अब मान लो कि मेरे पास ये 6 है, ये 4 है और ये x है. तो मुझे बताने की x की वैल्यू क्या होगी. तो मैं बोलूँगा कि 10 ये और 2, रुको उल्टा लिख दिया. इसका मतलब कि जो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से बड़ी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटी होगी. तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 2 से बड़ी और x की वैल्यू 10 से छोटी हो सकती है. इसका मतलब कि अगर मुझे x की देखने की वैल्यू कहाँ लाई करती है तो मैं बोलूँगा x की वैल्यू लाई करती है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स एंड सम ऑफ टू साइड्स ना. तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या करती है, मेरी ये साइड है ये लाई करती है. इसी को मैं बोलता हूँ इनइक्वालिटी थ्योरम. ठीक है, बस पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है. और इस कॉन्सेप्ट से हमारे सीडीएस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे. ठीक है, ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. समझने वाला क्या था इसमें, यही था कि भाई मेरी थ्योरम क्या होती है. कि थ्योरम ये होती है दो साइड का सम तीस साइड से मेरा बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस तीस साइड से छोटा होता है. और जो x की वैल्यू क्या करती है, डिफरेंस ऑफ टू साइड से और सम ऑफ टू साइड के बीच में लाई करती है. वो तो सिम होगा ये भाई, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो मेरा c है वो इससे क्या होगा, मेरा बड़ा होगा और ये इससे छोटा होगा. तो ऑफकोर्स सी बात है, इसमें मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसमें मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी. ठीक है, ठीक है. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. तो सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन करेंगे.
ए बी सी डी, ए बी 6 है, बी सी 18 है और सी डी 6 है, ए डी कितना 10 है और मेरे को बी डी क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। ठीक है मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, देखो एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करेगी। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मेरे यहाँ पे क्या एक ट्राइंगल है कि नहीं है ना ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी डी। तो मैंने क्या बोला था, अगर मेरा इस ट्राइंगल को फॉर्म होना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम यूज़ करते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू किन किन दोनों के बीच में लाई करती है, इनके डिफरेंस के बीच में और इनके सम के बीच में। ठीक है ठीक है। तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला ट्राइंगल भी लूँगा बी सी डी ना। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे फिर से देखो डिफरेंस कितना आएगा 12 और ये सम 24। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 से लेके 10 के बीच में आ रही है, यहाँ पे 12 से लेके 24 के बीच में आ रही है। अब मुझे कोई कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब कॉमन वैल्यू मैं कैसे लूँगा, अब सिंपल देखो, यहाँ पे नंबर लाइन डाली 4 10 लिख दिया, 6 और 10 कितना 16 होता है गलत ये। ठीक है ठीक है, देख लिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 24। अब देखो यहाँ पे 4 से 16 आ रही है, यहाँ से 12 से 24 आ रही है। अब इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा है, कौन पोर्शन है ये वाला, ये वाला। तो इसका मतलब जो मेरी एक्स होगी उसकी वैल्यू क्या क्या करेगी, 12 से बड़ी और 16 के बीच में। क्योंकि अगर यहाँ 4 से वो लेंगे बड़ी, यहाँ बोला यहाँ से 12 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी तो मैं ले नहीं सकता ना। यहाँ से बोला है कि 16 से छोटी, तो यहाँ 24 से छोटी तो हो नहीं सकती है ना। तो मैं इन दोनों के बीच में लूँगा, 12 और 16 के बीच में। इसको भी सेटिस्फाई कर रही हूँ, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है भाई, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम का यूज़ करना आया होगा। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो मेरे को ये दिया हुआ है। तो अब मान लो कि इस बार ट्राइंगल की साइड क्या दिया, रूट ए, रूट बी और रूट सी। ठीक है, बस हमने वो लगा दिया रूट। तो अगर हमने रूट भी लगा दिया तो क्या दिक्कत है, तो अगर मैं यहाँ पे दो साइड का सम लूँगा, वो क्या होगा मेरा, इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो इससे सी से मेरा क्या होगा बड़ा, तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा। और ये मेरा इससे वो भी होगा बड़ा। इट मीन्स आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है ठीक है। जैसे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए प्लस बी रूट बी और यहाँ पे रूट सी, और ये ऐसे। तो बस ठीक है भाई। तो इसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी मेरी, 0 से बड़ी आएगी। एट मीन्स ये मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट टाइप है, पर मैंने इसमें लिया क्योंकि इसमें जब कॉन्सेप्ट मेरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें लिया है। अब देखो इसने बोला कैन अ सर्कल बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ए बी सी। तो बेसिकली ए बी सी, तो अगर मैं सर्कल 3 पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ ना, तो सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मेरा पास होता है। तो अगर सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो मेरा क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। तो अगर मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स मेरा सर्कल भी क्या होगा, फॉर्म होगा। तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल की
कंडीशन चेक करूँगा कि भाई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास साइड गिवन है ये ए बी सी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी की थ्योरम से। क्योंकि अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम मेरी फुलफिल होगी, इट मीन्स मेरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, अदरवाइज ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो क्या थी हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम की? दो साइड का सम तीस साइड से मेरा बड़ा होना चाहिए। तो चेक कर लो भाई, बी प्लस सी, तो दो साइड का सम तीस साइड से बड़ा, ठीक है। हाँ तो मैं बोलूँगा हाँ कि मेरा क्या होगा, ट्राइंगल मेरा फॉर्म होगा। अगर ट्राइंगल फॉर्म होगा तो यहाँ से मेरा सर्कल भी मेरा फॉर्म होगा। यस आ गया आंसर, ठीक है ठीक है। और ये देखो ए बी यहाँ से, तो यहाँ देखो यहाँ क्या निकल रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी निकल रहा है। इट मीन्स मेरा ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ठीक है। तो सिंपल था। और देखो अगर मुझे पॉइंट से पता करना है कि मेरा सर्कल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक हमारा कंडीशन होती है, जब मेरा क्या होता है कि अगर तीनों पॉइंट क्या मेरा कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, तो मेरा सर्कल फॉर्म नहीं होगा ना। तीन पॉइंट को मिला के कैसे फॉर्म होगा? ऐसे तो ये ऐसे तो होगा नहीं फॉर्म। तो अगर ए बी सी मेरा पॉइंट है और मुझे कंडीशन चेक करनी है सर्कल की, तो ए बी प्लस बी सी कर लो, अगर इक्वल टू ए सी आया है, इट मीन्स ये मेरे क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो यहाँ पे 7 इक्वल टू 7 आ रहा है, तो इट मीन्स ये मेरा कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने ये करना था। और इसमें अगर मैं इसका आंसर बताऊँ तो इसका आंसर क्या होगा, मेरा बी होगा। बी मतलब कि मैं स्टेटमेंट 1 से भी आंसर दे सकता हूँ, स्टेटमेंट 2 से भी दे सकता हूँ। क्यों? यहाँ पूछा है कैन अ सर्कल बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट ए बी सी। यहाँ पे यस और नो देना था। अगर यस और नो देना है तो यहाँ पे मैं दे पा रहा हूँ यस, यहाँ पे मैं नो, तो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। तो एम्बिग्यूटी नहीं है तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट से दे सकता हूँ मैं आंसर। तो आंसर की वजह आप ये देखो, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किए, ठीक है ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इन अ कोरिलेटरल ए बी सी डी। ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था ना, सेम है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट दे दिए ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 6 दी है, बी सी की वैल्यू 18 दी है, और सी डी की वैल्यू 6 दी है, और ए डी की वैल्यू 9 दी है। मुझे डायगोनल बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल निकाल दो भाई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी इन दोनों के डिफरेंस के बीच में और सम के बीच में, और ये जो नीचे वाला है सेम 12 और 24। तो इसका मतलब कि 12 से लेके मेरी 15 तक क्या होगी, मेरी वैल्यू होगी, ठीक है ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से ना ऐसे करूँगा ना मैं, 3 12 15 और 24, तो 3 और 15 और 12 और 24, तो कॉमन एरिया कौन सा है इसमें, जहाँ पे कोई भी दुखी नहीं होगा, ये वाला। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, 12 से बड़ी और 15 से छोटी। अब यहाँ पे बोला उसने द लेंथ ऑफ बी डी इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 13। तो यहाँ पे मेरी दो वैल्यू है, एक तो 13 और 14, तो दो वैल्यू हो सकती थी एक्स की, लेकिन यहाँ पे उसने बोल ही दिया है कि 13 से बड़ी है, तो इस मीन्स वैल्यू क्या है मेरी 14 है। तो स्टेटमेंट 1 से मैं आंसर दे सकता हूँ कि बी डी की वैल्यू क्या होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट बोला द लेंथ ऑफ बी डी इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर का मतलब 13 तो ऑड है, तो ये क्या है 14। दोनों से मैं आंसर दे पा रहा हूँ। तो स्टेटमेंट 1 से भी आंसर दे पा रहा हूँ, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर मैं दे पा रहा हूँ। पर हमारा वो क्या था एजेंडा, कि भाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम यहाँ पे यूज़ हो रही है। जो हमने शुरू में ये कॉन्सेप्ट सीखा था उसका हमने यूज़ किया है इन क्वेश्चन में, ठीक है ठीक है। तो यही था जो मैंने शुरू में बताया कि इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड मेरा थर्ड साइड से बड़ी होगी। द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड
और इनका कंबाइन रूल ए माइनस बी से बड़ा और ए प्लस बी छोटा। ठीक है, यहाँ पे लगाया हमने मॉडुलस लगाया है क्योंकि साइड मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है।